दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश कुमार एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं देव क्लासेस में। और एक बार फिर से हम लोग आज एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है ज्वार भाटा और सूर्य व चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ज्वार भाटा क्या है। ठीक है, तो हमारा आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टाइड क्या है, ज्वार भाटा क्या है। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ज्वार भाटा। जैसे सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, और ये हमारा सूर्य है और ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, और ये क्या है, हमारा चंद्रमा है। तो सूर्य भी और चंद्रमा भी पृथ्वी पर क्या करता है, बल लगाता है। ठीक है, तो इसी के कारण निश्चित रूप से क्या होगा, सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जब ये खींचेंगी तो उसके कारण क्या होगा, उसका प्रभाव हमारे यहाँ पृथ्वी पर पड़ता है। और पृथ्वी पर सागरीय जल क्या होता है, ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। तो देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वारीय या सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं, ज्वारीय तरंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटा की ऊंचाई में क्या होगा, भिन्नता पाई जाएगी। और यह किस पर निर्भर करेगा, ज्वार भाटा की ऊंचाई सागर के गहराई पर, सागरीय तट की संरचना तथा सागर के खुले या बंद होने पर आधारित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर कितनी बार ज्वार आता है। तो देखिए 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनकी सम्मिलित आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। और यही स्थिति क्या कहलाती है, सिजिगी। अब मैं इसे आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सूर्य और चंद्रमा दोनों क्या करते हैं, पृथ्वी पर बल लगाते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि क्या है, सूर्य है और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें तो सूर्य क्या कर रहा है, चलिए मैं दूसरी जगह आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी पर कौन बल लगा रहा है, सूर्य बल लगा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सन है, सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य क्या करेगा, पृथ्वी पर बल लगाएगा। और इधर हमारा मान लीजिए कि चारों ओर कौन, चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अगर चंद्रमा मान लीजिए यहाँ है तो ये इधर खींचेगा और ये इधर। ठीक है,
तो उतना बल नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए चंद्रमा ऐसे चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो यहाँ है, तो अब आकर्षण बल कौन लगा रहा है? सूर्य भी लगा रहा है। और यहाँ हमारा कौन है? चंद्रमा। ये सीधी रेखा में आ गया तो ये भी बल लगा रहा है। तो जब दोनों बल लगाएंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जब बल लगेगा एक साथ तो दीर्घ ज्वार का अनुभव होगा। किसका होगा? दीर्घ ज्वार। ठीक। और इसी स्थिति को हम कहते हैं सिजगी। मतलब निश्चित रूप से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में होंगे तो इसे कहते हैं युति वियुति। क्या कहते हैं? युति वियुति या सिजगी। समझ गए? और देखिए, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और यहाँ हमारी क्या है? पृथ्वी है। अब चंद्रमा ऐसे अगर चक्कर लगा रहा है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये क्या करेगा? समकोण बनाएगा। चंद्रमा यहाँ है और अब देखिए ये क्या हो गया? समकोण बना रहा है ना, तो निश्चित रूप से ये इधर बल लगा रहे हैं और ये इधर। ठीक। तो जब समकोण पर होगा तो इसे कहेंगे निम्न ज्वार। क्या कहेंगे? निम्न ज्वार। या हो सकता है यहाँ भी हो, तो भी क्या होगा? निम्न ज्वार। ठीक। तो आगे देखते हैं। तो ये क्या कह रहा था कि प्रत्येक 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनकी सम्मिलित आकर्षण शक्ति, माने किसके? सूर्य और चंद्रमा के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यही स्थिति सिजगी कहलाती है। और ऐसा कब होता है? केवल पूर्णिमा या अमावस्या के दिन होता है। ठीक। फिर कह रहा है निम्न ज्वार कब आता है? तो जब सूर्य, चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया भी था कि ये क्या है? ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये क्या है? चंद्रमा है। अब ये समकोण पर हैं तो निश्चित रूप से इनका क्या है? आकर्षण बल बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत लगेगा। एक बल किधर लग रहा है? इधर, और एक बल इधर। तो विपरीत लगने के कारण ही क्या होता है? निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। और ऐसी स्थिति कब होगी? केवल कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को देखा जाता है। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो कनाडा के न्यू ब्रंसविक, नोवो स्कोशिया के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी में। कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में ज्वार सबसे ऊंचा आता है, जिसकी ऊंचाई कितना होगा? 15 से 18 मीटर। और एक नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। ठीक है। और भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ओखा तट, गुजरात में। ओखा तट गुजरात में 2.7 मीटर का ज्वार आता है, जो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार है। ठीक। अब हम आते हैं, समझते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो पहला क्वेश्चन क्या है? चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आएगा? पृथ्वी। ठीक है। तो सूर्य की रोशनी, ठीक, जैसे देखिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ क्या है? सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुँच पा रही है। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? कहेंगे चंद्र ग्रहण। ठीक है, ध्यान देंगे।
ये क्या है हमारा चंद्र ग्रहण। और ऐसा कब होता है? यह हमेशा पूर्णिमा को होता है। ठीक है, ध्यान दें। जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाता है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? फिर से हमारा वही सिस्टम काम करेगा। जैसे अगर हम देखें, ये हमारा क्या हो, सन हो, सूर्य हो, और ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब इसका चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। तो जब चंद्रमा यहाँ पर होगा तब तो जैसे ये चंद्रमा यहाँ हो जाए तो ये किसके बीच में आ गया? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। तब क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। ठीक। और अगर ये इधर हो गया तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो गया, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा चंद्र ग्रहण। ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है? निश्चित रूप से जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। और यह कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक, देखिए यह पूर्णिमा को होता है। अब आगे देखते हैं, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? देखें तो सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े। ठीक है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह हमेशा अमावस्या को होता है। और आगे क्या कह रहा है? जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो इसे युति वियुति या सिजगी कहते हैं। ऊपर मैंने समझाया, जिसमें युति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। और वियुति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, कह रहा है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और सूर्य का प्रकाश ऐसे जा रहा है, लेकिन इसके बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह हमेशा कब होगा? अमावस्या को होता है। ठीक है, और युति या वियुति के बारे में हमने पढ़ा ही कि युति या वियुति किसे कहेंगे? तो निश्चित रूप से जब सूर्य, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीध में होंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? युति वियुति या सिजगी। ठीक, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।